जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनाहगार ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम न होता तो मर गए होते। मेरे दोस्तों, अशफाक बहराइची ने मक्ते के शक्ल में जो शेर पढ़ा, यकीन जानिए एतराफ जिस अंदाज में उन्होंने किया, दुआ करता हूं अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियात से नवाजे। आपसे भी मेरी गुजारिश है इसी तरह जिल जमई के साथ बैठे, इंशाअल्लाह एक बाद दीगरे मुकर्रिर के बाद आपके दरमियान इंशाअल्लाह आपके चहीते शायरों को पेश किया जाता रहेगा। जलसे का जो असल मकसद है उस मकसद की तरफ पूरी तवज्जोहात रहनी चाहिए हम लोगों की। मेरे दोस्तों, अब आइए हमारे इलाके में ही बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब, जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोला करता है, मैं चाहता हूं बिला किसी तमहीद और ताखीर से उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर हम लोग सुने। मैं बड़े अदब के साथ अपने मुशफिक करम फरमा जनाब हजरत मौलाना अनवारुल्लाह साहब फलक कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़ाल हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान गिरामी, बुजुर्गान मुहतरम, दीनी भाइयों और पर्दनशी माओ और बहनों, स्टेज पर जलवा फरोज मौक़र अस्हाब इल्म फज़ल और इस इजलास की इंतज़ामिया, हाज़रीन व नाज़रीन, पेशरो उलमा ने और अस्हाब शेर व सुखन ने नसर में और नज़म में अच्छा पैगाम दिया है, अच्छी बातें पेश की हैं। मौलाना अहमद हुसैन साहब हाफिज़हुल्लाह की खिताब को मैंने सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह होश के साथ पुरजोश बयान दिया है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, उनकी फ़िक्रों में सलामती नसीब फरमाए और तरक्कियात से सरफराज फरमाए। जैसा कि मुझे मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम अपने इलाका मुज़फ़्फ़रात की बल्कि बिहार की, मुल्क की इल्मी, फ़िक्री और जुरतमंद शख्सियत हज़रत मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद इमरान साहब क़ासमी दामत बरकातहुमुल आलिया के हवाले है और उनकी सदारत में ये इजलास मुनक़िद है। और हमारे मदरसा इस्लामिया शकरपुर भरवारा के इंतहाई नेक सालेह बाफ़ैज़ आलिम दीन, जो फ़ारसी की पहली से लेकर और हिदाया और जलालैन तक बिला वज़ू नहीं पढ़ाता, हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ीउर रहमान साहब क़ासमी दामत बरकातहुमुल आलिया की सरपरस्ती इस इजलास को हासिल है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सदर और सरपरस्त जब कीमती होगा तो वो जलसा कैसे कीमती नहीं होगा। फिर यह है कि इस इजलास के जो मेज़बान हैं, अल्लाह ताला ने वाकई उनको मेज़बानी का सलीका और शऊर बख्शा है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका शजरा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से ज़रूर मिलता है, इसलिए कि आलम ने मेज़बान के नाम से किसी शख्सियत का नाम अगर सबसे पहले सुना है तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी की थी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में मेहमान थे। हमारे इस गांव में कई लोग हैं जो बहुत कदीम मुतारफ़ हैं,
एक तो मौलाना यहीं पर मौजूद हैं, मौलाना इस्लाम साहब, इनका नाम इस्लाम है और हम लोगों के मज़हब का नाम इस्लाम है। दूसरे एक मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब साहब, और मैं इस गांव को मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब साहब और खिज़र हयात साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको करवट करवट राहत अता फरमाए और अपनी रहमत की आगोश में रखे, बड़े मुखलिस इंसान थे। इन दोनों हजरात से मेरा राब्ता बड़ा गहरा रहा है और आज भी है। एक अरसा के बाद खिज़र हयात साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद दिलबंद को देखा है, खुशी हुई देख करके, और मालूम ये हुआ कि वालिद साहब के गुजर जाने के बाद बेटे ने उनकी मानवी विरासत के अमीन बन गए। ये बड़ी बात है कि जायदाद घर के वारिस तो बनते ही हैं, लेकिन वालिद की मानवी फिक्र को भी बतौर विरासत के संभाल लें, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब बालासात का जो कदरदां हूँ, उसकी सिर्फ एक वजह है। हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आहे सहरगाही और नीम शबी से बालासात को इस्म बा मुसम्मा बना दिया, वरना पहले बालासात नाम का था, काम का नहीं था। सिर्फ फ़कीरों से वो गांव मशहूर था। काजी साहब यहाँ मौजूद हैं। बालासात का फ़कीर बहुत मशहूर था, लेकिन बाला माने ऊपर, ऊपर वाला सात, इस नाम की मानवियत को जिंदा किया हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, और मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब ने उसको संभाला, बढ़ाया, बचाया और बचाने की फिक्र में लगे हुए। तो बहुत सारे लोग मौलाना के विसाल के बाद मायूस हो गए थे, लेकिन काजी साहब जैसी शख्सियत और दूसरे कदीम असातिज़ा वहाँ उनके साथ रहे और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारा रोज़ बरोज़ तरक्की की राह पर गामज़न है। खिज़र हयात साहब के सानह इर्तिहाल के बाद उनके नौजवान बेटों ने और उनके अहले खाना ने अब पूरी बस्ती के लोगों ने मिल करके इस इदारे को संभाला है, और संभाला ही नहीं बल्कि समर आवर बनाया है, फल आवर बनाया है। अगर ये समर आवर न होता तो यकीन जान लीजिए कि आज यहाँ दस्तारबंदी का इजलास नहीं होता। इस मदरसे ने पहले फल दिया है, उसके बाद दस्तारबंदी का इजलास मुनक़िद हो रहा है। अल्लाह ताला हर एक की फ़िक्र मसाई को और जोहद मुसलसल को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और उनकी नेकियों को कबूल फरमाए और दोनों जहां में उसका अजर अता फरमाए। मुझे हज़रत काजी साहब दामद बरकातुहुम ने, सदर इजलास ने यह हुक्म दिया है कि तुम्हें पौन घंटे के अंदर में 2-3 पैगाम देना है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने 2-3 बात अर्ज करूं। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए। मेरे भाइयों, एक बात समझिए अच्छी तरह, जो चीज़ मरकज़ हयात से कट जाती है, जो चीज़ मरकज़ हयात से कट जाती है, वो जलील और रुस्वा हो जाती है और उसका वज़न ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे हाथ की उंगलियों में नाखून है और पाँव में भी नाखून है, और ये नाखून जब तक मरकज़ हयात से यानी ज़िंदगी से वाबिस्ता है, ये बहुत काबिल एहतराम है। उसकी बड़ी इज्जत है, उसका बड़ा लिहाज है, उसकी सफाई सुथराई का भी एहतमाम होता है। लेकिन इसी नाखून को जब आप ब्लेड से या नाखून तराश से काट देते हैं और वो कट जाता है, मरकज़ हयात से वो अलग हो जाता है, तो क्या उस नाखून को हम और आप फ्रीज में डालते हैं, अलमारी में डालते हैं, तकिया के नीचे डालते हैं, जेब में डालते हैं, कहाँ डालते हैं? नाली में भी फेंक देते हैं, कूड़ा करकट में भी फेंक देते हैं, और उस बॉक्स में डाल देते हैं, डब्बा में जहां कचरा डाला जाता है। हालांकि आपके जिस्म का टुकड़ा है वो, आपकी हयात का हिस्सा है वो,
लेकिन जब वो कट जाता है तो जलील हो जाता है। अब सुनिए, जब मरकज हयात से चीजें कट जाती है तो बेवजन हो जाती है। तो जो इंसान अपने पैदा करने वाले से, रोजी देने वाले से, अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से कट जाएगा तो क्या वो आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर इज्जत पाएगा? क्या वो इज्जत पाएगा? ठंडे दिल से सोचिए। मेरी तकरीर में तूफान नहीं मिलेगा, मुमकिन है आपके जहन की मस्ती नहीं मिलेगी, कुव्वत समात और पैगाम समात का कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो बात कहता हूं फिक्र से कहता हूं, सोच समझ के कहता हूं कि कोई आदमी, कोई इंसान अगर अपने पैदा करने वाले से कट जाएगा तो क्या वो इज्जत पाएगा? मैं कसम खुदा पाक की कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, करोड़ बार कहता हूं, वो इंसान कभी भी इज्जत नहीं पाएगा जो अपने मालिक से कट जाएगा। मालिक से जोड़ने के लिए, मालिक से जोड़ने के लिए, मक्का तक पहुंचने के लिए, काबा का तवाफ करने के लिए, अरफात तक पहुंचने के लिए, मिना तक पहुंचने के लिए, मस्जिद नबवी पहुंचने के लिए, हज के लिए, उम्रा के लिए और मैदान मस्जिद तक पहुंचने के लिए, जन्नत तक पहुंचने के लिए, अल्लाह की ज़ियारत तक के लिए एक रास्ता अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दिया है। सबसे पहले दिया है। वो एक ही रास्ता है, वो एक ही रास्ता है। उस रास्ते पर अगर आप आ चुके हैं तो ठीक है, नहीं आ चुके हैं तो आने का आप एग्रीमेंट हमसे करें। क्या आएंगे? कौन लोग नहीं आएंगे? हाथ उठाइए। अब कौन लोग आएंगे वो भी हाथ उठाए। एक ही रास्ता है। अगर आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, और अल्लाह से ताल्लुक चाहते हैं तो वही रास्ता है, कुरान तक पहुंचना चाहते हैं तो वही रास्ता है, हदीस तक पहुंचना चाहते हैं वही एक रास्ता है, फ़िक़्ह तक पहुंचना चाहते हैं वही एक रास्ता है, शऊर तक पहुंचना चाहते हैं वही एक रास्ता है, और फिक्र की कुव्वत चाहते हैं तो वही एक रास्ता है, अक्ल सलीम की जिंदगी जीना चाहते हैं तो सिर्फ एक रास्ता है। और उस रास्ते पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सीरियस दफा लगाया, बहुत सीरियस दफा कहा कि उस रास्ते पर आए बगैर तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है तालीम का, वो रास्ता है इल्म का, तालीम का। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर दफा लगाया है फर्ज का, ये फर्ज का दफा लगाया है, हक का दफा नहीं लगाया है कि मुसलमानों के लिए पढ़ना उसका हक है, नहीं, मुसलमानों पर पढ़ना फर्ज है। हक अगर होता तो मदरसा नहीं खोलते, हक अगर होता तो नहीं पढ़ते, हक अगर होता तो नहीं पढ़ाते, लेकिन ये पढ़ना और पढ़ाना और मदरसा का खोलना ये हक नहीं है। इस रास्ते पर आना फर्ज है, और फर्ज का दफा हमने और आपने नहीं लगाया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक शोबा है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके तजवीज़ में लिखा है कि पढ़ना इंसानों का हक है, पढ़ना इंसानों का हक है। अगर कोई इंसान दुनिया में नहीं पढ़ता है तो उसके इस दफा के मुताबिक वो मुजरिम नहीं है। भाई हमारा हक है, हम नहीं लेंगे, हमारी जमीन जायदाद हमारा हक है, हमने छोड़ दिया भाई को, हमने छोड़ दिया बहनों को, उसके खिलाफ कोई पंचायत नहीं हो सकती, कोई मुकदमा नहीं हो सकता। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दफा लगाया है वो फर्ज का लगाया है। अगर नहीं पढ़िएगा तो यहां तक नहीं पहुंचिएगा जो बात मैंने आपको तफसील से बताई है। अल्लाह तक पहुंचना, मैदान मस्जिद तक पहुंचना और कुरान तक पहुंचना, हदीस तक पहुंचना मुमकिन नहीं।